श्रीभगवानुवाचः अध्याय सप्तम् भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीवं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हे पार्थ, पृथ्वी, धरती, जल, पानी, अग्नि, आग, वायु, हवा और आकाश, ये पंचभूत तत्व जिनसे शरीर बना है, तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी ही प्रकृति है। हे पार्थ, वैदिक काल के महान मनीषियों ने जगत की उत्पत्ति पर सूक्ष्म विचार किया और यह बताया कि जगत जड़ पदार्थ अर्थात प्रकृति और चेतन तत्व अर्थात पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होता है। उनके अनुसार पुरुष की अध्यक्षता में जड़ प्रकृति से बनी शरीर आदि उपाधियां चैतन्य युक्त होकर अर्थात चेतना को प्राप्त करके समस्त व्यवहार करने में सक्षम होती हैं। अर्थात केवल शरीर जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, उसमें यदि चेतना का अभाव हो तो एक अर्थपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। परंतु यदि ईश्वर प्रदत्त अध्यात्म से मिली चेतना से चैतन्य युक्त होकर समस्त व्यवहार करने में हम अर्थात जीव सक्षम हो पाता है। एक आधुनिक दृष्टांत से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे लोहे के बने वाष्प यानी भाप इंजन में स्वतः कोई गति नहीं होती, परंतु जब उसका संबंध उच्च दाब की भाप से होता है तब वह इंजन चलने लगता है। केवल भाप भी किसी यंत्र की सहायता के बिना अपनी शक्ति को व्यक्त नहीं कर सकती। दोनों के संबंध से ही यह कार्य संपादित होता है। विद्यार्थियों के लिए यदि वो केवल लक्ष्य बनाएं और कॉन्शियस प्लानिंग न करें तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह गृहस्थ जीवन के 2 पहिए पति पत्नी, स्त्री पुरुष, यदि स्त्री अर्थात प्रकृति, पुरुष अर्थात चेतन तत्व, यदि उनका संयोग हो तभी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दोनों पहिए गतिमान हो सकते हैं। अर्थात गृहस्थ जीवन में जड़ प्रकृति अर्थात स्त्री और चेतन तत्व अर्थात पुरुष का संयोग दोनों में ही चेतना का संचार करता है और यही चेतना गृहस्थ जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो पाती है। तो हे पार्थ, ध्यान रहे, लोहे का बना वाष्प इंजन स्वतः कोई गति नहीं कर पाता। पुरुष अपने आप में स्वतः गति नहीं कर पाता, परंतु जब उस पर भाप रूपी दबाव जड़ प्रकृति अर्थात स्त्री की चेतनता के माध्यम से पड़ता है तभी वह चलायमान हो पाता है। ही पार्थ, तो जड़ प्रकृति स्त्री को ईश्वर द्वारा प्रदत्त अध्यात्म की साधना द्वारा प्रवृत्त चेतना का प्रयोग उस पुरुष रूपी इंजन को गतिमान करने के लिए करना होता है। तभी गृहस्थ जीवन की गाड़ी के दोनों पहिए सुचारू रूप से एक साथ चलते हुए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन जो 84 लाख जन्मों के पश्चात अत्यंत दुर्लभ ठाकुर द्वारा प्रदत्त है, तभी ये जीवन सफल हो पाता है। तो हे पार्थ, सावधान, ध्यान रहे, केवल शरीर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पुरुष तत्व अर्थात चेतना का संचार उस स्त्री में, इसी तरह पुरुष में स्त्री के माध्यम से चेतना का संचार ही लक्ष्य प्राप्ति की ओर दोनों को गतिमान करता है। इसी तरह विद्यार्थी को भी कार्यपूर्ण योजना के माध्यम से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है और वो विवेकानंद बन पाता है। हे पार्थ, तो उठो, युद्ध करो। श्री भगवानुवाच